हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, धान के नवोद्भिद कवक जिब्रेला फिजिकोरोई से पीड़ित होते हैं तथा फुल शिडलिंग कहलाते हैं। इसके पीछे क्या तर्क छिपा है? आइए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, धान के नवोद्भिद कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई से पीड़ित होते हैं तथा फुल शिडलिंग कहलाते हैं। बच्चों, यह जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई यह एक कवक है जो कि धान के पौधे में बकाने रोग का या हम ये कह सकते हैं बच्चों मूर्ख अंकुर रोग, जिसे बच्चों फुलिश शिडलिंग भी कह सकते हैं, का कारण बनता है। बच्चों, कवक जिब्रेला फिजिकोराई चावल के पौधे को, जिसे बच्चों हम धान भी कह सकते हैं, धान के पौधे को संक्रमित करता है। तो बच्चों, जब यह धान के पौधे को संक्रमित करता है तो यह चावल के, या हम कह सकते हैं यह धान के इंटरनोडल क्षेत्र, जिन्हें बच्चों दो नोड के बीच का भाग कह सकते हैं, तो बच्चों ये धान के इंटरनोडल क्षेत्र में असामान्य वृद्धि का कारण बनता है। इसके कारण बच्चों धान का पौधा सामान्य पौधे की तुलना में मूर्खतापूर्ण रूप से लंबा हो जाता है, जिसके कारण पौधे की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, यह जो जिब्रेला फिजिकोराई कवक है, यह अधिक मात्रा में जिब्रेलिक अम्ल का स्त्राव करता है, जिससे पौधे में असामान्य वृद्धि होती है। तो बच्चों, आपको स्पष्ट हो गया कि जो धान के नवोद्भिद है उसमें कवक जिब्रेला फिजिकोराई क्या होता है, वह फुलिश शिडलिंग रोग का कारण बनता है। जिब्रेला फिजिकोराई एक प्रकार का कवक है जो कि धान के पौधे में बकाने रोग, या हम कह सकते हैं मूर्ख अंकुर रोग, या जिन्हें हम फुलिश शिडलिंग भी कह सकते हैं, इस रोग का कारण बनता है। क्या होता है बच्चों, यह पौधे के इंटरनोडल क्षेत्र में असामान्य वृद्धि करता है, जिससे कि पौधा असामान्य रूप से लंबा हो जाता है और पौधे की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है बच्चों कि इसे फुलिश शिडलिंग कहा जाता है, क्योंकि यह मूर्खतापूर्ण रूप से लंबा हो जाता है और यह एक प्रकार का अम्ल, जिसे जिब्रेलिक अम्ल कहते हैं, उसका स्राव करता है, जिससे असामान्य वृद्धि होती है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।